Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Knowledge for Students. So students, today we are here with class number 10. So students, आज की क्लास शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दीजिए, और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर के बटन पर क्लिक कीजिए, और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो रहा है या कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, चलें स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। सो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने कुड मॉडल वर्ब के बारे में बात की थी। कुड मॉडल वर्ब के 5 यूजेस की हमने बात की थी, जिसमें से हमने फर्स्ट यूज़ डिस्कस किया था जो कि था फॉर पास एबिलिटी। आज हम इसके जो बकिया 4 यूजेस हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो चले आएँ शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, कुड मॉडल वर्ब का जो सेकंड यूज़ है वो है फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट। सो स्टूडेंट्स, पोलाइट रिक्वेस्ट मतलब कि आप मुहज़्ज़ब अंदाज में अगर किसी से कोई एहतराम के साथ रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप कुड मॉडल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। सो इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी? कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड प्लस एट द एंड यू हैव टू से प्लीज़। सो स्टूडेंट्स, मिसाल के तौर पे क्या मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ? क्या मैं आपका कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकता हूँ? क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? क्या आप मुझे अपनी किताब दे सकते हैं? सो स्टूडेंट्स, इसी तरह से बेशुमार ऐसे सेंटेंसेस हैं जिसमें आप किसी से कोई रिक्वेस्ट करना चाह रहे होते हैं। सो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम कुड मॉडल वर्ब का यूज़ कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, चले आए देखते हैं। सो क्या मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ? सो फर्स्ट ऑफ ऑल कुड, देन सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? मैं, कुड आई। देन वर्ब क्या है यहाँ पे? बैठना, कुड आई सिट। कहाँ बैठने की बात हो रही है? यहाँ, हियर। कुड आई सिट हियर? एट द एंड प्लीज। कुड आई सिट हियर प्लीज? कुड आई सिट हियर प्लीज? क्या मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ? सेम लाइक दैट, क्या मैं आपका कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकता हूँ? सो फर्स्ट ऑफ ऑल कुड, देन सब्जेक्ट क्या है? मैं, मीन आई। देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड, वर्ब क्या है? इस्तेमाल करना, यूज। कुड आई यूज? क्या इस्तेमाल करने की बात हो रही है? ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? आपका कंप्यूटर, योर कंप्यूटर। कुड आई यूज योर कंप्यूटर प्लीज? Could I use your computer please? क्या मैं आपका कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकता हूँ? इसी तरह से क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल could, देन सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? आप, you। could you? वर्ब क्या है यहाँ पे? मदद करना, help। could you help? किसकी मदद करने की बात हो रही है? मेरी, me। could you help me please? could you help me please? क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं प्लीज? इसी तरह से क्या आप मुझे अपनी किताब दे सकते हैं? सो could, देन सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? आप, you। could you? वर्ब क्या है यहाँ पे? देना, give। could you give? किसको देने की बात हो रही है? मुझे। could you give me? क्या देने की बात हो रही है? अपनी किताब, your book please? could you give me your book please? तो स्टूडेंट्स, इसी तरह से हज़ारों के हिसाब से इस तरह के सेंटेंसेस बनते हैं जो कि आपने इस तरीकाकार को फॉलो करते हुए, स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए आपने वो सेंटेंसेस बनाने। सो आई होप सो स्टूडेंट्स, इसका सेकंड यूज़ आपको समझ आ गया होगा। तो चले आए बात करते हैं हम इसके थर्ड यूज़ की। कुड मॉडल वर्ब का जो थर्ड यूज़ है वो है फॉर परमिशन। यानी कि अगर आपसे किसी ने कोई पोलाइट रिक्वेस्ट की है तो आप उसको इजाज़त देने के लिए भी कुड मॉडल वर्ब का ही इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पे आपसे कोई सवाल करता है या रिक्वेस्ट करता है कि क्या मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ?
could I sit here please? تو آپ اس کو اجازت دینے کے لیے ہاں آپ یہاں بیٹھ سکتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ could ماڈل ورب کا ہی استعمال کریں گے. سو اس کی اسٹرکچر کیا ہے؟ سبجیکٹ پلس could پلس فرسٹ فارم اینڈ دین آبجیکٹ. سو مثال کے طور پہ اگر آپ سے کسی نے ریکویسٹ کی کہ کیا میں یہاں پر بیٹھ سکتا ہوں تو آپ اس کو اجازت دیتے ہوئے کیا کہیں گے؟ ہاں آپ یہاں پر بیٹھ سکتے ہیں. اب ہاں کے لیے آپ نے یس لگانا ہے, یس, دین سبجیکٹ کیا ہے؟ آپ, یو, یس یو, دین could, یس یو could, دین ورب کیا ہے؟ بیٹھنا, sit, یس یو could sit. کہاں بیٹھنے کی بات ہو رہی ہے؟ یہاں. سو یس you could sit here, yes you could sit here. اسی طرح آپ نے اگر کسی سے اجازت طلب کی ہے یا آپ نے پولائٹ ریکویسٹ کی ہے کہ کیا میں آپ کا کمپیوٹر استعمال کر سکتا ہوں تو وہ آپ کو اجازت دیتا ہے ہاں آپ میرا کمپیوٹر استعمال کر سکتے ہیں. سو ہاں کے لیے یس آپ میرا کمپیوٹر استعمال کر سکتے ہیں. سو سبجیکٹ کیا ہے یہاں پہ؟ آپ, یس یو, دین could, یس یو could, استعمال کرنا, یوز, یس یو could یوز. کیا استعمال کرنے کی بات ہو رہی ہے؟ میرا کمپیوٹر, مائی کمپیوٹر, یس یو could یوز مائی کمپیوٹر. سو کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں تو اس کی پرمیشن دیتے ہوئے آپ کیا کہیں گے؟ یس آئی could help you. Yes, I could help you. کیا آپ مجھے اپنی کتاب دے سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب آپ کہتے ہیں ہاں میں آپ کو اپنی کتاب دے سکتا ہوں. سو yes I could give you my book. سو اسٹوڈینٹس یہ تھا اس کا تھرڈ یوز. سو اگر آپ سے کسی نے کوئی پولائٹ ریکویسٹ کی ہے تو آپ اس کا جواب دینے کے لیے آپ اس کا استعمال یا اس کو اجازت دینے کے لیے آپ could کا یوز کر سکتے ہیں. تو چلیں بات کرتے ہیں ہم اس کے فورتھ یوز کی, اور اس کا فورتھ یوز ہے فار پاسبلٹی. تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں. could ماڈل ورب کا جو فورتھ یوز ہے وہ ہے فار پاسبلٹی. سو اسٹوڈینٹس یہ پاسبلٹی پاسٹ کی بھی ہو سکتی ہے, پریزنٹ کی بھی ہو سکتی ہے اور فیوچر کی بھی ہو سکتی ہے. یعنی کہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ یہ صرف پاسٹ کی ہی ایبلٹی ہوگی یا یہ صرف پریزنٹ کی ایبلٹی ہوگی یا فیوچر کی ایبلٹی ہوگی. سو یہ تینوں پرپزز کے لیے ایک ہی سینٹینس استعمال کیا جائے گا. مثلا میں کل آپ کے گھر آ سکتا تھا. اب یہ پاسٹ کی ایبلٹی ہے, پاسٹ کی پاسبلٹی ہے. میں آج آپ کے گھر آ سکتا ہوں, یہ پریزنٹ کی پاسبلٹی ہے, اور میں کل آپ کے گھر آ سکتا ہوں یہ آنے والے کل کی بات ہو رہی ہے. سو یہ فیوچر کی پاسبلٹی ہے. یعنی کہ پاسبلٹی کا مطلب ہوتا ہے امکانیت, یعنی کہ جس میں 50-50 چانسز ہوں. ممکن ہے کہ یہ کام ہو بھی جائے اور ممکن ہے کہ یہ کام نہ بھی ہو. مثال کے طور پہ اسی طرح سے ہم کہتے ہیں کہ کل بارش ہو سکتی تھی تو یہ پاسٹ کی ایبلٹی ہے. آج بارش ہو سکتی ہے یہ موجودہ وقت کی ایبلٹی پاسبلٹی ہے. اینڈ کل بارش ہو سکتی ہے تو یہ آنے والے وقت کی, یعنی کہ یہ آنے والے کل کی پاسبلٹی ہے کہ شاید کل بارش ہو سکتی ہے. تو اسٹوڈنٹس اس کا بنانے کا طریقہ کار سمپل, جس طرح سے ہم نے پچھلے سینٹینسز کو دیکھا تو بالکل ویسے ہی اس کا استعمال کیا جائے گا, جس اس کا سینس چینج ہو جائے گا. تو میں کل آپ کے گھر آ سکتا تھا, آئی could, یعنی کہ سب سے پہلے سبجیکٹ لگایا, دین could لگایا, دین ورب کیا ہے؟ آنا, کم. I could come, آپ کے گھر, your home. I could come your home. کل, yesterday. I could come your home yesterday. کل میں آپ کے گھر آ سکتا تھا. میں آج آپ کے گھر آ سکتا ہوں. I could come your home today. کیونکہ آج کی انگلش کیا ہے؟ today. اب دیکھیں کہ اگر آپ اس سینٹینس کو دیکھیں اور اس سینٹینس میں دیکھیں تو فرق صرف آ رہا ہے yesterday and today کا, رائٹ؟ کیونکہ گزرا ہوا کل yesterday, آج today. اب اسی طرح جو اگلا سینٹینس ہم بنائیں گے اس میں بھی صرف ایک لفظ کا چینج آئے گا اور وہ ہے
आने वाले कल की इंग्लिश। सो मैं कल आपके घर आ सकता हूं, I could come your home tomorrow. I could come your home tomorrow. कल मैं आपके घर आ सकता हूं। सो स्टूडेंट्स, अगर आप इन तीनों सेंटेंसेस को देखें तो सिर्फ लास्ट वाला जो वर्ड है वो आपको डिफरेंट नजर आएगा, क्योंकि गुजरा हुआ कल yesterday, आज today, एंड आने वाला कल tomorrow। इसी तरह से कल बारिश हो सकती थी, सबसे पहले सब्जेक्ट it, then could, it could, then वर्ब क्या है, बारिश होना, rain, it could rain, बारिश हो सकती थी। सो कल yesterday, it could rain yesterday, कल बारिश हो सकती थी, आज बारिश हो सकती है, it could rain today, it could rain today, आज बारिश हो सकती है। इसी तरह से कल बारिश हो सकती है, यानी कि आने वाले कल की बात हो रही है, it could rain tomorrow, कल बारिश हो सकती है। सो स्टूडेंट्स, अगर आप इन तीनों सेंटेंसेस को भी देखें तो बाकी सेंटेंस सेम है, सिर्फ yesterday, today एंड tomorrow, जस्ट ये चीज़ चेंज हो रही है। अगर आप इन दोनों सेंटेंसेस को देखें तो इसके अंदर आपको पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर तीनों की पॉसिबिलिटी नज़र आएगी। सिर्फ हम चेंज क्या कर रहे हैं, जस्ट लास्ट का वर्ड चेंज कर रहे हैं। सो आई होप आपको इसका फोर्थ यूज़ भी समझ में आ गया होगा। तो चलें स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं इसके फिफ्थ एंड लास्ट यूज़ की, और इसका लास्ट यूज़ है फॉर इमेजिनरी सेंटेंसेस, यानी कि तसव्वुराती जुमले। तो चलें देखते हैं स्टूडेंट्स, इसका लास्ट एंड फिफ्थ यूज़ जो है वो है फॉर इमेजिनरी सेंटेंसेस, यानी कि तसव्वुराती जुमले, जिसके अंदर आप कोई तसव्वुर कर रहे होते हैं या कोई ख्याल कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि काश मैं वहाँ जा पाता, या काश मैं वहाँ जा सकता, काश मैं आपसे मिल सकता, काश मैं गाड़ी खरीद पाता या ख़रीद सकता, काश मैं आपकी मदद कर पाता या मदद कर सकता। तो इस तरह के जितनी भी सेंटेंसेस जिसमें आप काश का वर्ड यूज़ कर रहे हैं उनको हम इमेजिनरी सेंटेंसेस कहते हैं, और उसके लिए आप कुड का यूज़ करेंगे। अच्छा, पीछे जो हम कुड का यूज़ पढ़ चुके हैं, तरीकाकार इसका सेम एज इट इज़ वैसा ही रहेगा, सिर्फ इसके स्टार्ट में हम आई विश का वर्ड यूज़ करेंगे। बाकी सेंटेंस देखें, जैसे कि पहले हम यूज़ कर रहे थे सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। इसी तरह से अब यहाँ पर भी सेम एज इट इज़ वैसा ही है, सिर्फ चेंज यहाँ पर हमने ये किया है कि सब्जेक्ट से पहले हमने आई विश का वर्ड यूज़ किया है। तो चले देखते हैं, जैसे कि काश मैं वहाँ जा पाता, सो आई विश, then subject मैं, I wish I, then could, I wish I could, verb क्या है यहाँ पे, जाना, go, कहाँ जाने की बात हो रही है, वहाँ, there, I wish I could go there, I wish I could go there, काश मैं वहाँ जा पाता, काश मैं आपसे मिल सकता या मिल पाता। सबसे पहले I wish, देन सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, आई, देन कुड, देन वर्ब क्या है यहाँ पे, मिलना, मीट, आई विश आई कुड मीट, किससे मिलने की बात हो रही है, आपसे। सो आई विश आई कुड मीट यू, आई विश आई कुड मीट यू, काश मैं आपसे मिल पाता, काश मैं गाड़ी खरीद पाता या खरीद सकता, आई विश, देन सब्जेक्ट क्या है, आई, देन वर्ब क्या है यहाँ पे, खरीदना, बाय, आई विश आई कुड बाय, आई विश आई कुड बाय गाड़ी, द कार, आई विश आई कुड बाय द कार, काश मैं गाड़ी खरीद पाता, काश मैं आपकी मदद कर सकता या कर पाता। सो आई विश आई कुड हेल्प यू,
I wish I could help you. तो स्टूडेंट्स इसी तरह से काश वाले जितने भी सेंटेंसेस हैं उसके अंदर आप could का यूज़ कर सकते हैं. फ़र्क सिर्फ इतना आएगा कि आपने सेंटेंस के स्टार्ट में आई विश लगा लेना है. सो इस तरह से बेशुमार सेंटेंसेस बनेंगे. सो आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए आप उन सारे सेंटेंसेस की इंग्लिश बना सकते हैं. सो स्टूडेंट्स आई होप सो आपको कुड मॉडल वर्ब के जो 5 यूजेस हैं वो समझ आ गए होंगे. फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो रहा है या कोई चीज़ जो समझ में नहीं आ रही तो आप प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स कर सकते हैं. इंशाल्लाह मैं आपके उस कन्फ्यूजन को क्लियर करने की कोशिश करूँगा. सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आप लोगों से अगली क्लास के साथ मुलाकात होगी. अल्लाह हाफिज़.